1089 के विशिष्ट लक्षण के बारे में और विस्तार से बताता हूँ। इस जानकारी को और अधिक स्पष्ट और समझने योग्य बनाने के लिए हम प्रत्येक पहलू को गहराई से देखेंगे। 1. पीला स्राव, येलो डिस्चार्ज। मुख्य विशिष्ट लक्षण। यह इस दवा का सबसे महत्वपूर्ण और पहचानने योग्य लक्षण है। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति में पीले रंग का स्राव प्रमुखता से मौजूद हो तो यह दवा विचारणीय हो सकती है। इस स्राव की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। रंग स्पष्ट रूप से पीला रंग होना चाहिए। ये हल्का पीला, गहरा पीला या पीलापन लिए हुए हरा भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से पीला होना आवश्यक है। प्रकृति। यह गाढ़ा, थिक होना चाहिए, जैसे कि पस या गाढ़ा बलगम। पतला या पानी जैसा पीला स्राव इस दवा के लिए उतना विशिष्ट नहीं हो सकता। स्थान। यह शरीर के किसी भी हिस्से से आ सकता है। फोड़े और फुंसियां। संक्रमित फोड़ों और फुंसियों से निकलने वाला पीला पस इस दवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। कान। कान के संक्रमण जैसे ओटाइटिस मीडिया में कान से निकलने वाला पीला गाढ़ा स्राव। नाक। साइनस संक्रमण, साइनसाइटिस में नाक से निकलने वाला पीला गाढ़ा बलगम। गला। गले में खराश जैसे स्ट्रेप थ्रोट या अन्य बैक्टीरियल संक्रमण के साथ निकलने वाला पीला बलगम, जिसे अक्सर खांसी के साथ बाहर निकाला जाता है। घाव। ऐसे घाव जो ठीक नहीं हो रहे हैं और उनमें से पीला पस रिस रहा है, यह भी इस दवा के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह दर्शाता है कि संक्रमण मौजूद है और शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। महत्व। पीले स्राव की उपस्थिति यह दर्शाती है कि शरीर में एक संक्रमण मौजूद है और यह दवा उस संक्रमण की प्रकृति और रोगी के अन्य विशिष्ट लक्षणों के अनुरूप हो सकती है। 2. धीमी गति से पकने वाले फोड़े, स्लोली मैच्योरिंग बॉयल्स। यह एक और महत्वपूर्ण शारीरिक विशेषता है। इस दवा के रोगी में ऐसे फोड़े विकसित हो सकते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। वे जल्दी से बड़े या दर्दनाक नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे आकार लेते हैं। पकने में अधिक समय लेते हैं। सामान्य फोड़ों की तुलना में इनमें पस बनने और फूटने में अधिक समय लगता है। दर्द कम हो सकता है। शुरुआती चरणों में दर्द उतना तीव्र नहीं हो सकता है जितना तेजी से विकसित होने वाले फोड़ों में होता है। महत्व। इस प्रकार के फोड़े इस दवा की क्रिया के क्षेत्र को और सीमित करते हैं। यदि पीले स्राव के साथ धीमी गति से पकने वाले फोड़े भी मौजूद हों, तो इस दवा की संभावना और बढ़ जाती है। 3. खुले हवा की इच्छा, डिजायर फॉर ओपन एयर। यह रोगी की एक विशेष अनुभूति है। ऐसे रोगी को बंद जगहों पर बेचैनी महसूस हो सकती है। कमरे में या भीड़भाड़ वाली जगहों पर उन्हें घुटन या असुविधा महसूस हो सकती है। ताजी हवा में अधिक आराम मिलता है। खिड़की खोलने, बाहर घूमने या ठंडी हवा में रहने से उन्हें बेहतर महसूस होता है। महत्व। यह एक व्यक्तिपरक लक्षण है, लेकिन यदि यह पीले स्राव और धीमी गति से पकने वाले फोड़ों के साथ मौजूद हो तो यह दवा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4. गर्मी से आराम, एमेलियोरेशन फ्रॉम वार्मथ। यह लक्षण कुछ विशिष्ट तकलीफों में गर्मी लगाने से रोगी को आराम महसूस होने को दर्शाता है। ये सभी लक्षणों पर लागू नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ विशेष दर्द या बेचैनी में गर्मी से राहत मिल सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ प्रकार के मांसपेशियों में दर्द या ठंड लगने की अनुभूति में गर्मी से आराम मिल सकता है। महत्व। यह लक्षण दवा के समग्र चित्र का हिस्सा है और अन्य लक्षणों के साथ मिलकर दवा के चयन में मदद करता है। 5. शाम को लक्षणों में वृद्धि, एग्रवेशन इन द इवनिंग। यह समय संबंधी विशेषता है। इस दवा के रोगी की तकलीफें और लक्षण शाम के समय बढ़ सकते हैं। दिन के अन्य समयों की तुलना में शाम को उनकी शिकायतें अधिक तीव्र या परेशान करने वाली हो सकती हैं। महत्व। लक्षणों की इस समय सारणी को ध्यान में रखना नैदानिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। 6. मानसिक लक्षण। मानसिक लक्षण ये रोगी की भावनात्मक और मानसिक स्थिति से संबंधित लक्षण हैं। चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी। रोगी छोटी छोटी बातों पर आसानी से चिढ़ सकता है, गुस्सा हो सकता है या अधीर हो सकता है। मानसिक सुस्ती, मेंटल स्लोनेस। सोचने, समझने या प्रतिक्रिया देने में धीमी गति महसूस हो सकती है। निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। उदास प्रवृत्ति, सैड टेंडेंसी। रोगी उदास और निराश महसूस कर सकता है। हालांकि यह इस दवा का कोई बहुत प्रमुख या विशिष्ट मानसिक लक्षण नहीं है। अकेले रहने की अनिच्छा, अनविलिंगनेस टू बी अलोन। कुछ रोगियों में अकेले रहने से डर या बेचैनी महसूस हो सकती है और वे किसी के साथ रहना पसंद कर सकते हैं। स्मृति की कमजोरी, वीक मेमोरी। याददाश्त कमजोर हो सकती है, चीजें भूल जाना या याद करने में कठिनाई होना। महत्व। होम्योपैथी में मानसिक लक्षणों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। यदि ये मानसिक लक्षण शारीरिक लक्षणों के साथ मेल खाते हैं तो ये दवा के चुनाव को और पुष्ट कर सकता है। 7. फायदे, बेनिफिट्स। यह खंड उन स्थितियों को दर्शाता है जिनमें यह दवा संभावित रूप से लाभकारी हो सकती है, खासकर जब रोगी ऊपर वर्णित विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित करता है। त्वचा संबंधी समस्याएं, पीले पस वाले फोड़े, फुंसी, धीरे धीरे ठीक होने वाले और पस रिसने वाले घाव, पीले स्राव वाला एक्जिमा, पस वाले मुहासे। कान के संक्रमण, कान से पीले रंग का स्राव होने पर।
गले की समस्याएं, पीले बलगम वाली गले की खराश, साइनस संक्रमण, नाक से पीले रंग का स्राव होने पर, पेट की समस्याएं, कुछ विशिष्ट प्रकार के पेट दर्द और कब्ज। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी प्रकार के पेट दर्द और कब्ज के लिए नहीं है। जोड़ों का दर्द, धीरे धीरे बढ़ने वाले जोड़ों के दर्द में आराम मिल सकता है, विशेषकर यदि अन्य विशिष्ट लक्षण भी मौजूद हों। अन्य संक्रमण, शरीर के किसी भी हिस्से में पीले पस बनने वाले संक्रमण में सहायक हो सकता है। महत्वपूर्ण सूचना को और विस्तार से समझना, यह अनुभाग सबसे महत्वपूर्ण है। होम्योपैथिक चिकित्सा एक व्यक्तिगत चिकित्सा प्रणाली है। इसका मतलब है कि एक ही बीमारी से पीड़ित दो व्यक्तियों को अलग अलग होम्योपैथिक दवाएं दी जा सकती हैं, यदि उनके समग्र लक्षण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भिन्न हों। योग्य चिकित्सक की सलाह, कभी भी स्वयं से होम्योपैथिक दवा न लें। एक प्रशिक्षित और अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक रोगी के सभी लक्षणों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करेगा, जिसमें पीले स्राव की प्रकृति, स्थान, उससे जुड़े अन्य शारीरिक लक्षण, रोगी की मानसिक स्थिति, उनकी पसंद नापसंद जैसे खुले हवा की इच्छा और लक्षणों की समय सारणी शामिल है। सही दवा और खुराक, मूल्यांकन के आधार पर चिकित्सक रोगी के लिए सबसे उपयुक्त दवा और उसकी सही शक्ति, पोटेंसी और खुराक निर्धारित करेगा। होम्योपैथिक दवाओं की शक्ति और खुराक व्यक्ति की संवेदनशीलता और रोग की प्रकृति पर निर्भर करती है। निष्कर्ष, पीला स्राव, येलो डिस्चार्ज, SPF 9089 के विशिष्ट लक्षण एक होम्योपैथिक दवा के लक्षणों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यह दवा मुख्य रूप से पीले रंग के स्राव, धीमी गति से पकने वाले फोड़ों, खुले हवा की इच्छा, गर्मी से आराम और शाम को लक्षणों में वृद्धि जैसे विशिष्ट शारीरिक लक्षणों वाले व्यक्तियों के लिए विचारणीय है। कुछ मानसिक लक्षण जैसे चिड़चिड़ापन और मानसिक सुस्ती भी दवा के चुनाव में भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस या किसी भी होम्योपैथिक दवा का उपयोग केवल एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के तहत ही किया जाए। वे आपके व्यक्तिगत लक्षणों का सही आकलन करके उचित उपचार निर्धारित करने में सक्षम हैं। कोई भी शारीरिक, मानसिक समस्याओं के लिए आप आचार्य आशुतोष जी अथवा सहज प्रयास के आरोग्य केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।